देखिए आज का क्वेश्चन है कि फाइंड रेडियस ऑफ सर्कल। इस बार आपको रेडियस निकालना है व्हेन एरिया इज गिवन, मतलब एरिया ही दिया हुआ आपको रेडियस निकालने बोल दे तो क्या करना है। सबसे पहले तो आपको पता होगा कि एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता था पाई आर स्क्वायर, है ना। एरिया ऑफ सर्कल का होता है पाई आर स्क्वायर, लेकिन रेडियस का फॉर्मूला क्या बताए थे, रूट अंडर एरिया बाय पाई बताए थे ना। तो यही फॉर्मूला को यूज करना है, ठीक है, इस फॉर्मूला को यूज करना है। तो एक नंबर हम बना के दिखाते हैं कि कैसे कैसे बनाया है। सबसे पहले एरिया दिया हुआ है, ठीक है, एरिया दिया हुआ है 616 मीटर स्क्वायर। एरिया में हमेशा ध्यान रखिएगा मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर इस तरह करके दिया रहता है, ठीक है। उसके बाद ये जब दिया रहता है और आपको क्या बोलते निकालने के लिए, है ना, रेडियस निकालने के लिए, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, रेडियस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला लिखना है। रेडियस क्या लिखना है, रेडियस ऑफ सर्कल। इसका फॉर्मूला क्या बताया, तो रूट अंडर एरिया और नीचे में क्या होता है पाई। पाई का वैल्यू पुट करना है आपको 22/7, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, है ना। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एरिया कितना है, तो ये 616, ठीक, 616 मीटर स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं ना। पाई के जगह कितना बोले 22/7, आपको यहां पर लिख देना है 22 और नीचे में 7। यहां तक अभी कोई प्रॉब्लम आप लोग को नहीं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। रीजन क्या है, अभी एरिया लिखे हैं, फॉर्मूला लिखे हैं और एरिया को लिखे यहाँ पर वैल्यू लिख दिया, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब क्या करेंगे, ये जो 7 है ना नीचे, वो इसके पास चला आएगा, तो क्या करेंगे, रूट अंडर लिखेंगे 616 इंटू 7/22 और जो ये मीटर लिखा हो यहाँ पर लिख देंगे मीटर स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत, मतलब हर क्वेश्चन में आपको 7 को यहां कर देना हो जाएगा। अब क्यों किया जाता है ये भी बता देते, जब मान लो क्यों किया बताते हैं। 616 है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, और ये क्या है, ये है इसको कहते हैं डिवाइड, जो बीच का लाइन उसको क्या कहते हैं, तो हम यहाँ पर डिवाइड कर लेते हैं 22/7 कर लेते हैं। डिवाइड से मल्टीप्लाई जब होता है तो 7 कहां चला जाएगा, ऊपर, और 22 नीचे, इसीलिए लिखते हैं 616 इंटू 7 और नीचे में हो गया 22। वही बात हुआ ना, वही लिखा हुआ है, इसीलिए वो लिखते हैं, ठीक है। चलिए ये बात को हो गया, समझ गया। अब देखिए क्या करते, इसको आप कट करना पड़ेगा, है ना। तो देखते हैं किससे कटता है, इसका हाफ कर देते हैं 11, ठीक है, और 616 का जो हाफ करेंगे, इसका हाफ हो गया 3, और ये 16 है तो 16 का होता है 0.8 करिएगा, ना कि 8 करिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं 11 से डायरेक्ट कटता है कि नहीं, 11 से कट जाएगा डायरेक्टली। 11 2 जा 22, 8 बच जाएगा, 11 8 जा, तो क्या क्या आपके पास बच गया, एक बच गया 28 और दूसरा बच गया 7, और ये हो गया मीटर स्क्वायर। अब इस यहां पर क्या करना है, इसको ध्यान रखिए, ये इसका कोई टुकड़ा हो सकता है, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन हो सकता है, अभाज्य गुणनखंड नहीं, क्योंकि 7 का अभाज्य गुणनखंड केवल 7 ही होता है, लेकिन 28 का अभाज्य गुणनखंड होता है। इसका मतलब समझिए, इधर इसको कितने बार में लगा दे तो ये हाफ हो जाएगा, है ना, ये लग जाएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 से लगेंगे, कितना हो जाएगा 14। अब फिर 2 से लगा देते, कितना हो जाएगा 7। अब लगेगा क्या, नहीं, इसका मतलब 28 को जब तोड़े हैं, वीडियो चल रहा है ना, हाँ, जब 28 को तोड़े हैं तो 2 इंटू 7 हो गया, यहां पर लिख देंगे 2 इंटू 7। ये किसका टुकड़ा है, इसका टुकड़ा है, ठीक है, और ये 7 पहले से था, यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब जोड़ा लग गया, इसका जोड़ा एक बार बाहर निकल जाएगा, इसका जोड़ा एक बार बाहर निकल जाएगा, सॉरी 7 निकलेगा ना, 7, एम भी 2 बार, इसका एम बाहर निकल जाएगा, कितना हो जाएगा आंसर 14 मीटर, है ना, इसीलिए हो गया हैंस, है ना, हैंस रेडियस इज इक्वल टू 14 मीटर, क्या बन जाएगा, है ना, ये हो गया आंसर। तो सभी क्वेश्चन में बस इतना ध्यान रखना है, यहां पर एकदम सावधानी से, जैसे एक क्वेश्चन दिएगा वैसे आपको अगर दिक्कत लगेगा, पिछले बार जब बनाया ये हम आंसर से लिखें, ठीक है, आप एरिया वाला जो क्वेश्चन है उसका आंसर से लिखें तो समझ जाइएगा इसका आंसर क्या आने वाला, उतना तो आप लोगों को पता चल ही जाएगा, क्योंकि जब हम आंसर से क्वेश्चन बना दिए तो आप क्वेश्चन से जो ये इस क्वेश्चन से उसका देख लीजिएगा, उसका क्वेश्चन क्या था आंसर से, इससे पता चल जाएगा। इसी तरह बना के एक बना दिए, अगला ट्राई कीजिए, बाकी घर से बना के लाइएगा, ठीक है। इसी के साथ आपका आज जो है सेकेंड लास्ट फॉर्मूला, इसके बाद एक और फॉर्मूला था वो बता देंगे, आपका सर्कल का ऑल टू ऑल फिनिश हो जाएगा, ठीक है। इसको अच्छे से बना लिया।